अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्विक टीवी शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए 3 क्रिकेट न्यूज़ लेके आया हूँ। पहली जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ से रिलेटेड है, जो बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के शेड्यूल के हवाले से थोड़ी सी लिटिल बिट चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले जो पीसीबी ने ये डिसाइड किया था कि 13 अप्रैल से जो सीरीज़ का आगाज़ जो होगा T20I सीरीज़ ODI सीरीज़ से पहले होगी। तो T20I सीरीज़ 13 अप्रैल को शुरू होगी और 23 अप्रैल को इसका फाइनल T20 मैच खेला जाएगा। लेकिन अब शेड्यूल में चेंजिंग आई है, 14 अप्रैल से ये शुरू किया जाएगा। ये सीरीज़ जो है T20I सीरीज 24 अप्रैल पे ख़त्म होगी। और पहले ये कहा जा रहा था कि अप्रैल 25 में पे 25 अप्रैल को फर्स्ट ओडीआई स्टार्ट होना था, और जो फाइनल ओडीआई जो होना था वो होना था 6 मई को। इसमें भी 1 डे का डिले हुआ है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो 26 अप्रैल को फर्स्ट ओडीआई होगा और 7 मई को फिफ्थ ओडीआई होगा। मैं आपको एक बार पूरा का पूरा शेड्यूल मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। 14 अप्रैल को फर्स्ट T20I होगा, वेन्यू भी बता देता हूँ, लाहौर में ये मैच होगा। अप्रैल 15 को होगा सेकेंड T20I लाहौर में। और फिर एक दिन के गैप के बाद अप्रैल 17 को होगा थर्ड T20I, वो ये भी लाहौर में होगा। मतलब तीनों T20I लगातार लाहौर में होंगे। और फिर नेक्स्ट जो 2 T20Is है वो फिर 2 दिन के गैप के बाद होगा 20 अप्रैल को फोर्थ T20I रावलपिंडी में। फिर होगा 3 दिन के तवील गैप के बाद अप्रैल 24 को फिफ्थ T20I, ये भी रावलपिंडी में होगा। और फिर एक दिन के बाद ही 26 अप्रैल को फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा रावलपिंडी में, ये भी रावलपिंडी में होगा। और फिर कराची लेग शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मैच से 30 अप्रैल। मतलब पूरे 3 दिन के गैप के बाद, 3 दिन आप कह सकते हैं, सेकंड ओडीआई होगा कराची में। और फिर 2 दिन के गैप के बाद 3 मई को होगा थर्ड ओडीआई कराची में। और फिर एक दिन के गैप के बाद फोर्थ ओडीआई होगा कराची में 5 मई को। और फिर 7 मई को होगा फिफ्थ ओडीआई कराची को। और एक बार मैं आपको बता दूं, इस साल के लिए ओडीआई सीरीज बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप का साल है ये। लेकिन T20I सीरीज़ इतनी अहम नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि इस वाली T20I सीरीज़ में भी आप एक आध जो यंगस्टर्स जो अच्छा परफॉर्म करें अफगानिस्तान की सीरीज़ में, आपको उनको ऐड करना चाहिए स्क्वाड में। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज़ से रिलेटेड है कि अफगानिस्तान की कैंप से बहुत ही एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। वो ये है कि जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने रिकॉल कर दिया है मोहम्मद नबी को, क्योंकि उन्होंने अपनी इनकी जो पहले प्रीवियस सीरीज थी तो यूएई के अगेंस्ट हो रही थी, उसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया था एज अ कैप्टन। और बोल दिया था कि अब मैं कैप्टनसी नहीं करूंगा अफगानिस्तान की, अगर मैं खेलूंगा तो एज अ प्लेयर ही खेलूंगा। लेकिन उन्होंने एज अ प्लेयर भी वो रेस्ट करने चले गए थे। जाहिर सी बात है उम्र भी हो गई इनकी, 38 ईयर्स ओल्ड हो गए ये ऑलराउंडर मोहम्मद नबी। लेकिन उन्होंने समझा कि ये सीरीज़ थोड़ी अहम हमारे लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, बड़ी टीम के अगेंस्ट है, तो इस वजह से मोहम्मद नबी को उन्होंने बुला लिया वापस। ऐसा खैर कैप्टनसी तो राशिद खान करेंगे, लेकिन मोहम्मद नबी कैप्टन नहीं हुए। एज अ सीरियस कैंडिडेट, एज अ सीनियर कैंडिडेट, एज अ सीनियर प्लेयर खेलेंगे अपनी टीम में। चलें, अच्छी बात है इन्होंने बुलाया क्योंकि इनकी जो टीम है एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इनमें, लेकिन इतने एक्सपीरियंस नहीं है। इस बार उन्होंने नए नए प्लेयर्स भी ट्राई किए, एक डेब्यूटेंट को भी उन्होंने चांस देने वाले हैं वो अपने स्क्वाड में। लेकिन खैर एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो है ऑलराउंडर मोहम्मद नबी इनको होना चाहिए था, तो उनको रिकॉल कर लिया। मैं आपको एक बार पूरा का पूरा स्क्वाड पढ़ के बता देता हूँ अफगानिस्तान का कि पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या स्क्वाड होगा। राशिद खान कैप्टन होंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर होंगे, इब्राहिम जदरान होंगे, उस्मान गनी होंगे, सदीकुल्ला अतल, ये इन्हीं का ही मैं बता रहा था कि ये डेब्यूटेंट होंगे इस स्क्वाड में। बाकी कोई भी डेब्यूटेंट नहीं है। नजीबुल्लाह जदरान होंगे, अफसर जजई होंगे, करीम जन्नत होंगे, जिनको आसिफ अली ने 4 सिक्सेस हिट किए थे वर्ल्ड कप में और अपनी टीम को एक अहम मैच जिताया था आसिफ अली ने पाकिस्तान को। फिर होंगे मोहम्मद नबी, फिर अजमतुल्ला उमरजाई, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, नूर अहमद भी बहुत अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं। जैसे तबरेज शमसी, उन्हीं के जैसा, उनका खैर थोड़ा टेढ़ा स्टाइल है, लेकिन उन्हीं के जैसा वो बहुत अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं अगर हम देखें तो नूर अहमद को। और उतनी छोटी सी उम्र में वो अपना नाम बनाने जा रहे हैं। मुजीबुर रहमान हो गए,
फरीद अहमद हो गए, फजल हक फारूकी, जो इनके जो जो वाहिद पेसर है जो सबसे अच्छी बॉल कराते हैं, लाइन और लेंथ भी आती है, इनके पास स्विंग भी है, जो सबसे वाहिद जो है इनके पेसर जो है वो फजल हक फारूकी ही थोड़े से बेहतर हैं, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। और फिर नवीनुल हक आ जाते हैं जो मीडियम पेसर है अफगानिस्तान के। और अगर हम देखें अफगानिस्तान के स्क्वाड में तो स्पिनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अफगानिस्तान के पास। स्पिनर्स स्पिन लाइनअप जो है ना इनकी, जो स्पिनर्स जो हैं वो इनकी स्ट्रेंथ है। असल फास्ट बॉलर्स इनके कुछ भी नहीं है, फास्ट बॉलर्स को तो आराम से खेलेंगे, लेकिन स्पिनी विकेट होगी शारजा की, बहुत ज़्यादा टर्न होगा विकेट पे, तो तभी स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाया जाएगा और स्पिनर्स पे को ज़्यादा तरजीह दी गई है इस स्क्वाड में। अगर हम देखें तो थर्ड न्यूज़ है वो ये है कि शाहिद आफरीदी की जो टीम है एशियन लेजेंड्स क्रिकेट लीग हो रही थी ओमान में, दोहा में ये फाइनल खेला गया था वर्ल्ड जायंट्स के अगेंस्ट। वर्ल्ड जायंट्स भी एक लेजेंड्स क्रिकेट लीग हो रही है, उसमें एशियन लॉयंस एक टीम थी, इंडियन महाराजास थी, और फिर तीसरी थी वो वर्ल्ड जायंट्स थी। एलिमिनेटर में पहले एशियन लायंस ने इंडियन महाराजास को हराया और इंडियन महाराजास बाहर हो गई और फिर इनका होना था फाइनल वर्ल्ड जायंट्स वर्सेस एशियन लायंस का। और एशियन लायंस ने क्या पूरा वन साइडेड वर्ल्ड जायंट्स को हराया। 4 ओवर्स पहले ही इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी और तभी ये बात है, सिर्फ और सिर्फ एक मैच में शाहिद आफरीदी बैठे थे, वही मैच हारा था खाली एशियन लायंस, बाकी सारे के सारे मैच जीतते हुए आ रहा है एशियन लायंस। और बहुत अच्छी कैप्टनसी और कुछ नहीं बदला। 2009 के वर्ल्ड कप में खैर कैप्टनसी उनकी नहीं थी, लेकिन शायद आफरीदी नहीं जिताया था, उन्होंने ही ट्रॉफी करी हुई थी। लेकिन अब आप कह सकते हैं 14 ईयर्स बाद भी वही लेगेसी कंटिन्यू है शाहिद आफरीदी। हालांकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन वही अपनी कैप्टनसी में उन्होंने अपनी टीम को लेजेंड्स लीग जिता दी और की ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे थे। और फिर से वही बात आ गई कि अगर दामाद ने PSL की ट्रॉफी जीती है तो ससुर कैसे पीछे रह सकते हैं, तो उन्होंने भी दूसरी तरफ लेजेंड्स लीग की ट्रॉफी उठा ली है। और बड़ा अच्छा साल है ये आफरीदी के लिए, क्योंकि शाहीन आफरीदी जो है वो एक साइड पे PSL जीते और फिर उनके ससुर जो है शाहिद आफरीदी वो लेजेंड्स लीग का फाइनल जीत चुके हैं। 148 का टारगेट था वर्ल्ड जायंट्स ने दिया था एशियन लायंस को, सिर्फ आराम से इन्होंने 16 ओवर्स में पूरा किया। उपुल थरंगा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, एक फास्ट इनिंग खेली, 28 बॉल पे 54 रन बनाए। बाकी दिलशान जो हैं, जो एक लेजेंड ओपनिंग बैट्समैन है श्रीलंका के, तो उन्होंने भी बहुत शानदार इनिंग खेली, जिस वजह से एशियन लायंस को ये आराम से वन साइडेड उन्होंने वर्ल्ड जायंट्स को हराया। उनकी खैर बॉलिंग भी इतनी कोई खास नहीं थी वर्ल्ड जायंट्स की, लेकिन खैर एशियन लायंस इस लेजेंड्स लीग के 2023 लेजेंड्स लीग के चैंपियंस है। ये थी मैच सब्सक्राइब फ्रेंड्स और क्रिकेट और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन से प्रेस करना। अल्लाह हाफिज़।